नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल प्रकाश ITI में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बेटा अपन देख रहे थे इलेक्ट्रिकल मशीन और इलेक्ट्रिकल मशीन में अपन ने टॉपिक ले रखा था ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर में अपन ने ट्रांसफॉर्मर की कंस्ट्रक्शन को देख लिया था, ट्रांसफॉर्मर की आपकी वर्किंग प्रिंसिपल जो सेकंड वीडियो था वो मैंने आपको बताया और आपने सेकंड वीडियो देख भी लिया होगा। थर्ड वीडियो अपना था ट्रांसफॉर्मर ईएमएफ इक्वेशन, जो आपका ट्रांसफॉर्मर में प्राइमरी वाइंडिंग थी और आपके ट्रांसफॉर्मर में सेकेंडरी वाइंडिंग थी। दोनों में आपका जो ईएमएफ जनरेट हो रहा था किसके कारण? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कारण, या आप कह सकते हो सर सेकेंडरी वाइंडिंग में जो हमारा ईएमएफ पैदा हो रहा था वो म्यूचुअल इंडक्शन मतलब अन्योन्य प्रेरण के कारण आपका पैदा हो रहा था। अब जो आपका सेकेंडरी वाइंडिंग में ईएमएफ पैदा हो रहा था और प्राइमरी वाइंडिंग में जो ईएमएफ पैदा हो रहा था सेल्फ इंडक्शन के कारण मतलब स्व प्रेरण के कारण, अगर हिंदी में बात करें तो बेटा जो आपका E1 हुआ, E2 हुआ, प्राइमरी वाइंडिंग में ईएमएफ हुआ, सेकेंडरी वाइंडिंग में आपका ईएमएफ हुआ, आपका किन पे डिपेंड करता है और कितना विद्युत वाहक बल आपका प्राइमरी और सेकेंडरी पर उत्पन्न होता है, उसको अपन ने डिस्कस किया था ईएमएफ इक्वेशन में। आपको मैंने बताया, फॉर्मूला भी बताया कि 4.44 फाई मैक्सिमम एफ मतलब फ्रीक्वेंसी इंटू नंबर ऑफ टर्न आपका फॉर्मूला था, आपको याद रखना था और मैंने बोला बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका डायरेक्ट फॉर्मूला आ सकता था या फिर बेटा आपका कोई न्यूमेरिकल दे दे तो आपको सारी वैल्यू दे देगा और आपको ईएमएफ कैलकुलेट करना पूछेगा तो आप इजीली निकाल सकते हो। उसके बाद अपन चल रहे थे, मैं फोर्थ वीडियो की बात करूं तो फोर्थ वीडियो में मैंने पढ़ाया आपको टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर कि ट्रांसफॉर्मर आपके कितने प्रकार का होता है। तो बेटा टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर में बेटा मैंने आपको बोला सबसे पहले कि वोल्टेज के आधार पे आपका ट्रांसफॉर्मर, किसके आधार पर? वोल्टेज के आधार पर अपन ने ट्रांसफॉर्मर को डिस्कस कर रहे थे। तो वोल्टेज के आधार पे जो आपका ट्रांसफॉर्मर था वो कितने प्रकार का है वो बेटा आप सभी को पता होना चाहिए। वो था आपका 2 प्रकार का, जो अपन ने कल भी डिस्कस किया था। तो चलो बेटा अपन देखते हैं वोल्टेज के आधार पे आपका ट्रांसफॉर्मर कितने प्रकार का था। कल भी अपन ने देखा, आज मैं दोबारा थोड़ा सा बता देता हूं इसके बारे में। टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर, पहले तो अपन ने देखा टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर मतलब ट्रांसफॉर्मर कितने प्रकार का है। तो एक नंबर मैंने लिया बेटा वोल्टेज के आधार पर ट्रांसफॉर्मर, वोल्टेज के आधार पे ट्रांसफॉर्मर लिया। वोल्टेज के आधार पे ट्रांसफॉर्मर आपका 2 प्रकार का था, आप सभी जानते भी हो बेटा, कल अपन डिस्कस भी किया था। एक तो था आपका स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, एक था आपका स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। स्टेप अप की मैं बात करूं तो मैंने ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो भी बताया था जो आपको याद रखना था। स्टेप अप का मतलब है प्राइमरी में आप कम वोल्टेज दोगे तो सेकेंडरी में आपको ज्यादा वोल्टेज मिलेगी स्टेप अप में, है ना। स्टेप अप में बेटा जो के की वैल्यू थी ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो 1 से ज्यादा हो रहा था, आपको मैंने कल भी बताया था। स्टेप डाउन की अगर मैं बात करूं तो स्टेप डाउन में बेटा आपका स्टेप डाउन कैसे याद रखना है कि सेकेंडरी वाइंडिंग में प्राइमरी वाइंडिंग ने जो आप वोल्टेज दिया हो, सेकेंडरी वाइंडिंग में प्राइमरी से कम वोल्टेज आपको मिलेगा, वो होगा आपका स्टेप डाउन। मतलब सेकेंडरी वाइंडिंग में कम वोल्टेज मिलेगा, कम करके वोल्टेज अपने को देगा, वो होगा स्टेप डाउन। और इसमें जो के की वैल्यू होती है वो 1 से कम होती है। के होता है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, जिसका बेटा मैंने फॉर्मूला भी आपको बता रखा है कि के इक्वल होता है E2/E1 N2/N1 इक्वल I1/I2 होता है। ये ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होता है जो आपको याद रखना था और मैंने इसके बारे में 1-2 क्वेश्चन भी आपसे करवा रखे थे। ये तो पढ़ा अपन ने कल। बाद में अपन ने बेटा सेकंड लिया कि सेकंड अपन देखें कि दूसरा ट्रांसफॉर्मर वोल्टेज के आधार पे देख लिया था। फिर अपन चल रहे थे कोर के आधार पे ट्रांसफॉर्मर, कोर के आधार पर ट्रांसफॉर्मर। तो बेटा जो आपका कोर के आधार पर जो ट्रांसफॉर्मर है वो बेटा मैंने 3 भागों में बताया आपको कि इसके 3 भाग होते हैं। कौन कौन से बताए बेटा, सभी को पता होना चाहिए कि पहला बताया मैंने कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर, कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर।
दूसरा अपना था सेल टाइप ट्रांसफॉर्मर, सेल टाइप ट्रांसफॉर्मर। और थर्ड होता है आपका बेरी टाइप ट्रांसफॉर्मर। अब इनमें भी मैं बताऊं तो आपको कोर के आधार पे ट्रांसफॉर्मर दो याद रखने हैं। कौन कौन से? एक तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, एक आपका सेल टाइप इंपॉर्टेंट है। बेरी टाइप ट्रांसफॉर्मर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि बेटा इसका यूज़ नहीं होता है। इसका यूज़ अपन बेरी टाइप का बहुत कम करते हैं। आपको मैं यहाँ पर पढ़ाऊँगा जरूर बेरी टाइप ट्रांसफॉर्मर होता क्या है। इसकी संरचना थोड़ी जटिल होती है। बेरी नामक वैज्ञानिक ने इसे बनाया था, इसे बेरी टाइप ट्रांसफॉर्मर के नाम से भी अपन जानते हैं। तो अपना जो इंपॉर्टेंट है वो है कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर और कोर टाइप और आपका सेल टाइप ट्रांसफॉर्मर। इनको अच्छे से डिस्कस कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। इनसे काफ़ी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर मैं ITI की बात करूं तो भी बेटा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके कंपटीशन लेवल की अगर मैं बात करूं तो बेटा वहां पर भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रांसफॉर्मर तो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपका ज़्यादा नहीं तो बेटा अगर 100 नंबर का कोई पेपर होता है तो उसमें कम से कम 10 से 15 क्वेश्चंस आपके ट्रांसफॉर्मर के ही रहते हैं। काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस यहाँ से पुटअप होते हैं। तो कल अपन ने कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर को डिस्कस किया कि कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर कैसे होता है, आपको मैंने बना के भी बताया था। और कल बेटा इसमें अपन ने लेक्चर भी लिया था कि आपकी एक आयताकार कोर का निर्माण किया जाता है जो सिलिकॉन स्टील की होती है। I और L प्रकार की पत्तियों से निर्मित किया जाता है। और यहाँ पर अपन वाइंडिंग कर रहे थे और मैंने बताया यहाँ पर जो चुंबकीय फ्लक्स के लिए आपको एक ही रास्ता प्रदान होता है, ये अपन बात कर रहे थे। हो गया था, आपको समझ में भी आ गया होगा और आपने नोट भी कर लिया होगा। आज अपना जो टारगेट है वो कोर के आधार पर ट्रांसफॉर्मर कौन सा, सेल टाइप ट्रांसफॉर्मर को डिस्कस करेंगे अपन। तो चलते हैं अपन आगे। आप हेडिंग डालो सेल टाइप ट्रांसफॉर्मर, किसके आधार पर? कोर के आधार पर। ओके, तो 2 नंबर डालो बेटा आपके कोर के आधार पर ट्रांसफॉर्मर और कोर के आधार पर ट्रांसफॉर्मर। बी नंबर देख रहे थे अपन, देखेंगे सेल टाइप ट्रांसफॉर्मर। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा है तो पहले कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर को जरूर देखें, तभी जाके बेटा आपको सेल टाइप ट्रांसफॉर्मर पढ़ने में मज़ा आएगा और आपको ज़्यादा समझ में आने वाला है। तो बेटा आप हेडिंग डालो कोर के आधार पे ट्रांसफॉर्मर, बी नंबर सेल टाइप ट्रांसफॉर्मर पढ़ेंगे। तो मैंने लिखा 2 नंबर पढ़ रहे हैं कोर के आधार पर ट्रांसफॉर्मर। कोर के आधार पे ट्रांसफॉर्मर देखूं तो 1 नंबर तो था बेटा आपका कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर। बी अपन देखेंगे आपका कौन सा, सेल टाइप ट्रांसफॉर्मर। सेल टाइप ट्रांसफॉर्मर। अब बेटा जो सेल टाइप ट्रांसफॉर्मर है बनता कैसे है, इसकी क्या खूबी है, क्या इसकी खास बात है, वो अपने को डिस्कस करना है। देखो सेल टाइप ट्रांसफॉर्मर का निर्माण जो करेंगे वो बेटा इसमें कोर का जो निर्माण करेंगे वो E और I प्रकार की पत्तियों से किया जाता है, आपको दिमाग में रखना है। तो यहाँ पर लिखें एरो डाल के सेल टाइप ट्रांसफॉर्मर में सिलिकॉन स्टील की E और I प्रकार की पत्तियों से कोर का निर्माण किया जाता है। E और I प्रकार के कोर के पत्तियां लेंगे अपन, या तो सिलिकॉन स्टील की E प्रकार की पत्ती बनी होगी इस प्रकार की, या फिर I प्रकार की पत्तियों से अपन कोर का निर्माण करेंगे सेल टाइप ट्रांसफॉर्मर में। अब अपन देखते हैं सेल टाइप ट्रांसफॉर्मर आपका बनता कैसे है। आप जल्दी से बेटा इसको नोट कर लें, फिर अपन चलते हैं आगे की ओर। आप वीडियो में स्क्रीनशॉट लेते रहें, आप इतने जल्दी आप नहीं आप उतार सकते तो बोर्ड पे जो चीज़ें लिखी हुई है। अब देखते हैं बेटा अपन तो करना है किसका निर्माण, सेल टाइप ट्रांसफॉर्मर का। आपने नोट भी कर लिया होगा, मैं हटा देता हूं क्योंकि अभी बेटा अपन डायग्राम देखेंगे
कि आपकी पत्तियां किस प्रकार से बनी होगी, मतलब कोर आपकी किस प्रकार से बनी होगी। मैंने क्या किया, ई प्रकार की पत्तियां लेनी है मेरे को या आई प्रकार की पत्तियों से कोर का निर्माण करना है ना। तो मैंने क्या किया बेटा, एक ई प्रकार की पत्ती ली, ये लो बेटा आपकी ई प्रकार की पत्ती ले ली। देखो ई का मुंह नीचे की ओर है कि नहीं है, ई दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, इसको यूं घुमा के देखो, ई लगेगा नहीं लगेगा, आपको भी ई लगेगा सर, लगेगा ना। अब बेटा ई प्रकार की आपने पत्ती ले ली, नीचे बेटा आप या तो ले लो आई प्रकार की पत्ती लगा दो, या फिर वापस एक ई प्रकार की पत्ती और ले लेते हैं। नीचे भी बेटा मैंने क्या कर दिया, एक ई प्रकार की पत्ती और लगा दी, यहां पर मैंने ई प्रकार की पत्ती और लगा दी। ये लो, ये जो पत्तियां है ये सिलिकॉन स्टील की बनी हुई है, ये जस्ट मैच करनी चाहिए बेटा इसके साथ में। ये लो, ये नीचे भी मैंने एक ई प्रकार की पत्ती लगा दी तो आपका ऐसा बॉक्स प्राप्त हो गया। तो दो ई प्रकार की पत्तियों को ऊपर नीचे करके मैंने जोड़ा है। ये एक पत्ती नहीं होती, ये बहुत ज्यादा पत्तियां ली जाती है, ठीक है ना, मतलब बहुत सारी पत्तियां हैं। तो मैंने बहुत सारी पत्तियों को बनाने के लिए बेटा इसके ऊपर भी मैं यहां पर बना देता हूं कि ये लो, ये बहुत सारी पत्तियों को मैंने इकट्ठा किया, ए प्रकार की आपस में जोड़ दिया जो इंसुलेटेड की हुई है, ताकि आपके आयरन लॉस कम हो जाए। ये जोड़ दिया, ये लो बेटा, ये यहां से हटा दिया, ये यहां से इसको ओपन कर दिया, ये लो, ये जोड़ दिया। आपको इस प्रकार की संरचना दिखाई देगी, एक खुली किताब के जैसे, देखो ना। ये है सेल टाइप ट्रांसफार्मर की कोर। ये कैसी है, सेल टाइप ट्रांसफार्मर की कोर है। यहां पर मैंने लिख दिया, ये जो दिखाई दे रही है ये है आपकी सेल टाइप ट्रांसफार्मर की कोर। ट्रांसफार्मर, अभी अपन कोर है, इसको ट्रांसफार्मर बनाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो होती है ये है बेटा साइड लिम्ब। क्या है ये, मतलब एक तरफ है ना, तो इसको लिया साइड लिम्ब। ये है दूसरी साइड लिम्ब। ये बेटा जो बीच में जो आपको लिम्ब दिखाई दे रही है ये होती है मिडल लिम्ब, या फिर हिंदी में बोलें तो मध्य लिम्ब होती है। तो बेटा सेल टाइप ट्रांसफार्मर में जो वाइंडिंग करनी है वो आपके कहां पर करनी है, मिडल लिम्ब पर करनी है, मतलब मध्य लिम्ब पर करी जाती है। आप नोट करके लिखें सेकंड लाइन कि सेल टाइप ट्रांसफार्मर में, सेल टाइप ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग मध्य लिम्ब पर की जाती है, मध्य लिम्ब पर की जाती है। ओके, एक बात याद रखनी है, आपसे पूछ ले कि कोर सेल टाइप ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग कौन सी लिम्ब पे करेंगे, मध्य लिम्ब पे करेंगे, साइड लिम्ब पे नहीं करेंगे। कोर टाइप ट्रांसफार्मर में साइड लिम्ब पे आप क्या कर रहे थे, वाइंडिंग कर रहे थे, वहां पर मध्य लिम्ब नहीं थी। अभी आप देखो बेटा, ये तो है साइड लिम्ब, ये मध्य लिम्ब, ये साइड लिम्ब। आपको यहां से दिखाई भी दे रहा होगा बेटा, मैंने जो आपका मिडल लिम्ब या मध्य लिम्ब है इसका आकार ज्यादा रखा है साइड लिम्ब से। रखा है कि नहीं रखा, आपको ये सर रखा है। तो आप ये चीज नोट करके लिखें कि सेल टाइप ट्रांसफार्मर में मिडल लिम्ब का आकार साइड लिम्ब से 2 गुना होता है। क्या रखते हैं, इसका आकार 2 गुना रखते हैं। नोट करके लिखें कि सेल टाइप ट्रांसफार्मर में, सारी चीजें एक एक करके बताऊंगा बेटा, सेल टाइप ट्रांसफार्मर में, सेल टाइप ट्रांसफार्मर में मध्य या मिडल, मध्य लिम्ब का आकार साइड लिम्ब से 2 गुना रखा जाता है, 2 गुना रखा जाता है। रख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। याद रखना है कौन से आपके लिम्ब का आकार बड़ा होता है। नेक्स्ट अपन बात करें, अपने को करनी है वाइंडिंग। तो इसमें भी बेटा आपकी 2 प्रकार की वाइंडिंग होती है, एक हाई वोल्टेज वाइंडिंग और एक लो वोल्टेज वाइंडिंग, ठीक है ना। अब आप कहोगे सर कोर टाइप ट्रांसफार्मर में हाई वोल्टेज वाइंडिंग नहीं थी, लो वोल्टेज वाइंडिंग नहीं थी,
तो बेटा उसमें भी थी, जिधर आपका वोल्टेज ज़्यादा होगा वो हाई वोल्टेज वाइंडिंग होती है, जिधर आपका वोल्टेज लो होता है वो लो वोल्टेज वाइंडिंग होती है। तो यहाँ पर लिखें कि सेल टाइप ट्रांसफार्मर में, सेल टाइप ट्रांसफार्मर में दो वाइंडिंग होती है। आप प्राइमरी सेकेंडरी वाइंडिंग में बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सेल टाइप ट्रांसफार्मर में दो वाइंडिंग होती है, दो वाइंडिंग होती है। कौन सी? पहली तो होती है आपकी हाई वोल्टेज वाइंडिंग, मतलब जिधर हाई वोल्टेज होगा हाई वोल्टेज वाइंडिंग, और दूसरी होगी आपकी लो वोल्टेज वाइंडिंग। याद रखना है ये आपके लो वोल्टेज वाइंडिंग। चलो इसको नोट करें, अपन आगे चलते हैं। फिर मैं बेटा आपको वाइंडिंग करके दिखाता हूं कि इस कोर पर आपकी वाइंडिंग कैसे की जाएगी। आपको पता चल गया कि मिडल लिंब पर वाइंडिंग करनी है, और वाइंडिंग कौन सी करनी है? एक तो हाई वोल्टेज वाइंडिंग करनी है और एक आपको लो वोल्टेज वाइंडिंग करनी है। ओके, तो जल्दी से आप इस चीज़ को नोट करें, फिर अपन चलते हैं। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा बेटा। अब चलें अपन आगे, आगे देखते हैं। थोड़ा सा आगे की मैं बात करूं तो यहाँ से रफ कर देता हूँ इसको। आगे चलें बेटा, थोड़ा सा अगर मैं बात करूं तो आपको दो वाइंडिंग करनी है, एक तो हाई वोल्टेज वाइंडिंग, एक लो वोल्टेज वाइंडिंग। दोनों किस पर करनी है? आपकी मिडल लिंब पर, मतलब मध्य लिंब पर अपने को दोनों वाइंडिंग करनी है। तो बेटा कैसे करेंगे वो आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले वाइंडिंग कौन सी होगी। सर हाई वोल्टेज वाइंडिंग होगी, एक लो वोल्टेज वाइंडिंग होगी। तो सबसे पहले अगर आप वाइंडिंग कर रहे हो, सपोज करो मैं यहाँ पर एक वाइंडिंग कर रहा हूँ, यहाँ पर मैंने एक वाइंडिंग की, ये लो बेटा मैंने एक वाइंडिंग करना स्टार्ट किया, ये मैंने एक वाइंडिंग जो यहाँ पर की है। आप कोर के पास में मिडल लिंब पर वाइंडिंग कर रहे हो, देखो मिडल लिंब है, मिडल मतलब मध्य लिंब पर वाइंडिंग कर रहे हो। जो पहले आपने वाइंडिंग किया कोर के पास जो वाइंडिंग किया वो हमेशा आपकी लो वोल्टेज वाइंडिंग होनी चाहिए। तो याद रखना ऐसा क्यों होता है अभी बताऊंगा, पहले तो इसको नोट कर लें कि सेल टाइप ट्रांसफार्मर में, सेल टाइप ट्रांसफार्मर में मध्य लिंब पर या मध्य लिंब ट्रांसफार्मर में मध्य लिंब पर और कोर के पास लो वोल्टेज वाइंडिंग की जाती है। कौन सी वाइंडिंग करनी है आपको? ये पहले जो किया आपने, ये कौन सी वाइंडिंग हो गई? ये हो गई आपकी लो वोल्टेज वाइंडिंग कर दी। इससे फायदा क्या होगा? आपका इस वाइंडिंग में वोल्टेज कम है, इस वाइंडिंग में आपका वोल्टेज कम है, तो इंसुलेशन की जरूरत कम पड़ेगी, मतलब आपके कोर के इंसुलेशन की जरूरत कम पड़ेगी। ओके, तो यहां पर लिख दें वाइंडिंग की जाती है क्योंकि कम वोल्टेज के कारण कोर का इंसुलेशन खराब या क्षति नहीं होगी। मतलब जो आपने कोर बनाई है, इंसुलेटेड कोर बनाई है, वो आपकी खराब नहीं होगी और कम इंसुलेशन की आवश्यकता होगी। इसीलिए अपन क्या कर दी, वाइंडिंग जो कोर के जस्ट पास में जो वाइंडिंग की है वो आपकी लो वोल्टेज वाइंडिंग हो गई। अब अपने को करनी है हाई वोल्टेज वाइंडिंग। तो बेटा मैं आपको बताता हूँ हाई वोल्टेज वाइंडिंग कैसे करते हैं। तो आपकी लो वोल्टेज वाइंडिंग है, इसके जस्ट ऊपर जो रेड पेन से कर रहा हूँ ये है आपकी कौन सी? हाई वोल्टेज वाइंडिंग। इसी के जस्ट ऊपर कर देते हैं अपन रेड पेन से कौन सी? हाई वोल्टेज वाइंडिंग। ये हो गई आपकी हाई वोल्टेज वाइंडिंग। तो याद रखना है हाई वोल्टेज वाइंडिंग को लो वोल्टेज वाइंडिंग के जस्ट ऊपर किया जाता है। नेक्स्ट एरो डाल के लिखें, सेल टाइप ट्रांसफार्मर में सेल टाइप ट्रांसफार्मर में हाई वोल्टेज वाइंडिंग लो वोल्टेज
वाइंडिंग के ऊपर की जाती है। कर दी बेटा। मतलब कहने का आपकी ये लिम्ब है, ये क्या है आपकी लिम्ब है, मिडल लिम्ब है। इस पे पहले तो माना ये लो वोल्टेज वाइंडिंग है, इसके ऊपर कर दी। अब हाई वोल्टेज वाइंडिंग माना ये इसके जस्ट ऊपर कर दी। लिम्ब बीच में है, दोनों वाइंडिंग ऐसे कर दी। तो बेटा देखो, पहले लिम्ब के ऊपर इंसुलेशन, इंसुलेशन के ऊपर वाइंडिंग, फिर इंसुलेशन, फिर वाइंडिंग। कैसे वाइंडिंग होगी? सैंडविच वाइंडिंग। तो आपका सेल टाइप ट्रांसफार्मर में सैंडविच वाइंडिंग की जाती है। सैंडविच कभी खाया होगा आपने? सैंडविच क्या होता है? ब्रेड होती है, ब्रेड के ऊपर टमाटर वगैरह पनीर वगैरह रख के बेटा आपका मटेरियल रखा जाता है, एक सैंडविच बना दिया जाता है। उसी प्रकार बेटा पहले लिम्ब पे इंसुलेशन, इंसुलेशन पे बेटा वाइंडिंग लो वोल्टेज, फिर इंसुलेशन, फिर हाई वोल्टेज वाइंडिंग। तो एक सैंडविच बन रहा है कि नहीं बन रहा? बन रहा है ना। तो याद रखना सेल टाइप ट्रांसफार्मर में सैंडविच वाइंडिंग की जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि सेल टाइप ट्रांसफार्मर में सैंडविच वाइंडिंग की जाती है। चलो यहां तक नोट हो गया आपका, हटा दें बेटा इसको। ओके, ये बातें अपन ने देख ली कि वाइंडिंग कर दी सर, और सेल टाइप ट्रांसफार्मर में आपकी सैंडविच वाइंडिंग की जाती है। तो मैं यहां पर नोट करता हूं कि आप भी नोट कर दें बेटा, सेल टाइप ट्रांसफार्मर में, और ये एग्जाम बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया बेटा आपके, ठीक है ना, कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है ये कि सेल टाइप ट्रांसफार्मर में कौन सी वाइंडिंग होती है? सिलेंड्रिकल वाइंडिंग होती है, सैंडविच होती है? तो सैंडविच वाइंडिंग होती है। सेल टाइप ट्रांसफार्मर में सैंडविच वाइंडिंग की जाती है। हो गया? यहां तक आपको पता चल गया। अब आप कहोगे सर इसमें सर आपकी वोल्टेज जो वाइंडिंग होती है वो हाई वोल्टेज लो वोल्टेज होती है, प्राइमरी सेकेंडरी नहीं होती है क्या? बेटा होती है, प्राइमरी सेकेंडरी भी होती है। अब सुने, अगर अपना जो ट्रांसफार्मर सेल टाइप ट्रांसफार्मर है ये स्टेप अप की तरह भी काम करता है और स्टेप डाउन की तरह भी काम करता है, मतलब दोनों काम करता है ये। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, आपका कोर टाइप ट्रांसफार्मर था ना, वो भी स्टेप अप की तरह काम करता है, स्टेप डाउन की तरह काम करता है। ये भी दोनों ही काम करेगा, स्टेप अप की तरह करेगा, स्टेप डाउन की तरह करेगा। अब आपको समझ में आएगा कि प्राइमरी वाइंडिंग कौन सी और सेकेंडरी वाइंडिंग कौन सी है इसमें, ठीक है ना। तो यहां पर एरो डाल के लिखें कि सेल टाइप ट्रांसफार्मर स्टेप अप मतलब वोल्टेज को बढ़ा के देगा, तथा स्टेप डाउन होगा तो वोल्टेज को घटा के देगा। स्टेप डाउन दोनों की तरह बनाया जा सकता है। आपका मन करे वैसा बना सकते हो। स्टेप अप चाहिए, एक स्टेप डाउन चाहिए। आपको ज़्यादा वोल्टेज चाहिए तो स्टेप अप ले लो, कम वोल्टेज चाहिए तो स्टेप डाउन ले लो। ओके, बना सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। सपोज करो कि सर आपको दिमाग में आ रहा होगा सर हमें स्टेप अप ट्रांसफार्मर बनाना है। माना मैंने स्टेप अप बनाना है कि मेरा पहला टारगेट यही है कि मैं बनाना चाहता हूं स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, और वो भी कौन सा? सेल टाइप ट्रांसफार्मर को स्टेप अप बनाना चाहता हूं, है ना। तो बेटा पहले यहाँ नोट करें, फिर मैं ऊपर बताऊंगा आपको कि कैसे आपका स्टेप अप बनेगा। तब आपकी प्राइमरी कौन सी होगी, तब आपकी सेकेंडरी कौन सी होगी। अभी तो अपन ने यही लिखा है कि ये लो वोल्टेज वाइंडिंग है कोर के पास में, कोर के ऊपर हाई वोल्टेज वाइंडिंग है। इन्हें अपन प्राइमरी सेकेंडरी में कैसे बदलते हैं या प्राइमरी सेकेंडरी किसे कहेंगे। तो यहां तक आपका नोट हुआ, आगे देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार, बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है। सारी चीजें आपको देखो यहां पर दिखाई देती रहती है। इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह तो ऐसे सब्जेक्ट है जहां पर आपको चीजें दिखाई नहीं देती, एज्यूम करना होता है। इसमें कोई एज्यूम वगैरह नहीं करना। यहाँ पर देखो सब पार्ट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, देख देख के आपको बताना है। डायग्राम अगर आपको याद है तो सब चीजें बता सकते हो। तो ट्रांसफार्मर सेल टाइप ट्रांसफार्मर स्टेप अप की तरह काम करता है, स्टेप डाउन की तरह भी काम करता है। मानना मेरे पास सेल टाइप ट्रांसफार्मर है, कैसा है? सेल स्टेप अप सेल टाइप ट्रांसफार्मर लेते हैं। पहला कौन सा लेते हैं आप कि मैंने लिया स्टेप अप, और वो भी कैसा? सेल टाइप। एक्समर का मतलब ट्रांसफार्मर है। मेरे को ये ट्रांसफार्मर बना रखा है, मेरे को इसको स्टेप अप की तरह काम में लेना है, तो कैसे लूंगा? तो आपको पता है स्टेप अप की तरह काम में लेना है, और वाइंडिंग होती है दो। तो स्टेप अप का मतलब क्या होता है?
आपको मैंने बता रखा है। अब आपको वोल्टेज के आधार पे ट्रांसफार्मर दो प्रकार के थे, स्टेप अप और स्टेप डाउन, है ना। तो आपको इसको लेना है स्टेप अप की तरह काम में। मतलब आप क्या चाहते हो, आपको इनपुट तो कम दिया, आउटपुट मतलब आपको जो मिलना चाहिए ट्रांसफार्मर से वो ज़्यादा वोल्टेज मिलना चाहिए। तो यूं बताओ ज़्यादा वोल्टेज किधर होगा, लो वोल्टेज साइड होगा, हाई वोल्टेज साइड होगा। आपको कि सर हाई वोल्टेज साइड ज़्यादा वोल्टेज होगा। मतलब आपको चाहिए कहाँ से, इससे। तो आप लोड कहाँ पर लगाओगे, यहाँ पर लगाओगे। अगर आप स्टेप अप ट्रांसफार्मर बनाना चाहोगे तो हमेशा हाई वोल्टेज पर क्या लगेगा, आपका लोड लगेगा। हाई वोल्टेज पर लोड लग गया तो बेटा आप कहोगे सर ये हमारी तो सेकेंडरी वाइंडिंग हो गई कि नहीं होगी। तो याद रखना कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, सेल टाइप ट्रांसफार्मर है, तो बेटा जो आपकी एक तो होगी प्राइमरी वाइंडिंग, एक होगी आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग। दो प्रकार की वाइंडिंग होगी कि नहीं होगी, आपको ये सर दो प्रकार की वाइंडिंग होती है। अब देखो आपको बनाना है स्टेप अप, तो प्राइमरी वाइंडिंग कौन सी होगी। तो पहले याद रखना स्टेप अप का मतलब ज्यादा वोल्टेज चाहिए, तो किधर मिलेगा, हाई वोल्टेज साइड मिलेगा। हाई वोल्टेज साइड मैंने लोड लगा दिया तो आपको ज्यादा वोल्टेज मिलना प्रारंभ हो गया। तो सेकेंडरी वाइंडिंग कैसी है, हाई वोल्टेज। तो सेकेंडरी वाइंडिंग कैसी होगी, आपको अगर स्टेप अप बनाना है तो हाई वोल्टेज होगी कि नहीं होगी, आपको ये सर। प्राइमरी वाइंडिंग कैसी होगी, लो वोल्टेज वाली। अब आप कहोगे सर यहां सप्लाई दे दो, तो ये हो गई आपकी प्राइमरी वाइंडिंग, हो गई नहीं होगी, ये प्राइमरी होगी, ये सेकेंडरी होगी, हो गया। अगर आप चाहते हो नहीं सर हमें तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बनाना है जी, कोई दिक्कत नहीं है, वैसा बना लो यार। अपने को क्या चाहिए, स्टेप डाउन सेल टाइप एक्समर बनाना है। स्टेप डाउन बनाना है मतलब आपको क्या चाहिए, आप कहोगे सर हमें स्टेप डाउन बनाना है, मतलब हमें तो कम वोल्टेज चाहिए। कम वोल्टेज किधर मिलेगा, आप कहोगे सर लो वोल्टेज साइड मिलेगा। तो इस बार बेटा यहां पर क्या करना पड़ेगा, आपको लोड कनेक्ट करना पड़ेगा। यहां पर लोड कनेक्ट करो, यहां लोड कनेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है ना। लोड कनेक्ट करोगे तो आपको कम वोल्टेज मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में या सेल टाइप ट्रांसफार्मर में आपकी दो वाइंडिंग है। कौन कौन सी दो वाइंडिंग है, आप कहोगे सर एक तो प्राइमरी वाइंडिंग है, एक आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग है। यस या नो, होती है दो वाइंडिंग। तो आपको पता है कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में आपको प्राइमरी कौन सी है, सेकेंडरी कौन सी है। तो आपको दिमाग में रखना स्टेप डाउन मतलब कम वोल्टेज चाहिए। कम वोल्टेज किधर मिलेगा, लो वोल्टेज साइड। तो बेटा आपकी जो सेकेंडरी वाइंडिंग होगी वो होगी लो वोल्टेज। वो कैसी होगी आपकी, लो वोल्टेज होगी। और प्राइमरी कैसी होगी आपकी, मतलब आप ज्यादा वोल्टेज दे रहे हो, तो ये होगी हाई वोल्टेज वाइंडिंग होगी। तो बेटा अब ध्यान रखना, ये तो हो गई कौन सी लो वोल्टेज वाइंडिंग, कौन सी होगी, सेकेंडरी। और ये कौन सी होगी, यहां से सप्लाई जोड़ दो, ये हो गई आपकी हाई वोल्टेज वाइंडिंग। हो गई नहीं हो गई, आपको हो गई यस सर। यहां तक आपको नोट याद हुआ, आपको पता चला इसमें भी आपके प्राइमरी सेकेंडरी होती है, पर डिपेंड करेगा कि आप पे कि आपको कैसा ट्रांसफार्मर बनाना है। जैसा आप ट्रांसफार्मर बनाओगे आपकी वाइंडिंग चेंज हो जाएगी, प्राइमरी सेकेंडरी। ओके, तो यहाँ तक आप नोट करें, फिर चलते हैं अपन आगे की ओर। आगे बहुत सारी चीज़ें बताने वाली पड़ी है बेटा, इसमें बहुत अच्छा ट्रांसफार्मर है, काफ़ी इसके क्वेश्चंस आपके पुटअप होते हैं। चलते हैं आगे देखें बेटा थोड़ा सा। अब आगे की बात करता हूँ मैं। आगे की अगर मैं बात करूँ तो मेरे को यूँ बताओ, यहाँ तक अपने को समझ में आया, ओके रफ कर देते हैं, आपने नोट भी कर लिया। इसमें 2-3 लिम्ब होती है, ध्यान रखना, एक लिम्ब, 2 साइड लिम्ब, एक मध्य लिम्ब, है ना। मध्य लिम्ब का आकार बड़ा रखा जाता है, आपको पता चल गया। अब मेरे को यूं बताओ कि जो आपका सेल टाइप ट्रांसफार्मर है, जो ये अपना सेल टाइप ट्रांसफार्मर है, देखो सपोज करो मेरे पास ये ट्रांसफार्मर ऐसे जोड़ रखा है, मेरा स्टेप अप डाउन ट्रांसफार्मर काम में ले रहा हूँ। तो देखो बेटा इस वाइंडिंग में आपने सप्लाई जोड़ा, किस पे, ऊपर वाली वाइंडिंग में, हाई वोल्टेज पे सप्लाई जोड़ा। तो बेटा ये ऊपर वाली वाइंडिंग क्या करेगी, फ्लक्स को पैदा करेगी। प्राइमरी वाइंडिंग फ्लक्स को पैदा करती है, अपन कोर टाइप में भी पढ़ा, इसमें भी प्राइमरी वाइंडिंग फ्लक्स को पैदा करेगी। ये जितना फ्लक्स को पैदा करेगी, ये सारा का सारा फ्लक्स कौन कट करेगा, यहाँ पर सेकेंडरी वाइंडिंग कट करेगी, नहीं करेगी, आपको यस सर। मतलब सेल टाइप ट्रांसफार्मर में जितना प्राइमरी वाइंडिंग
फ्लक्स पैदा करती है उतना सेकेंडरी वाइंडिंग को आराम से मिल रहा है, वहीं के वहीं लगी हुई है, एक दूसरे के जस्ट ऊपर लगी हुई है, अलग अलग नहीं लगी हुई। कोर टाइप में तो अलग अलग थी, इधर वाली फ्लक्स जनरेट करती, कोर से घूम के इस वाइंडिंग में आता। इसमें क्या है, मामला सीधा सा है कि बेटा यहाँ पर ये फ्लक्स जनरेट कर रही है, ये जस्ट इसके नीचे लगी है, ये जितना फ्लक्स जनरेट करेगी सेकेंडरी वाइंडिंग को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आपको कहोगे यस सर मिलेगा। तो बेस बेटा मिलेगा तो अपन कह देंगे कि आपका जो सेल टाइप ट्रांसफार्मर होता है, सेल टाइप ट्रांसफार्मर में लीकेज का मतलब होता है, लीकेज मतलब छूटने वाला, लीकेज फ्लक्स कम होता है, जबकि जुड़ने वाला फ्लक्स, सेकेंडरी वाइंडिंग से जुड़ने वाला फ्लक्स, लिंकेज फ्लक्स, जुड़ने वाले को बोलते हैं इंग्लिश में लिंकेज फ्लक्स, अधिक होता है। यस या नो, आप कहोगे यस सर। नेक्स्ट अगर अपन बात करें, ये जो फ्लक्स यहां से पैदा हुआ है, ये बेटा घूमने का नेचर होता है, घूमता है बेचारा, ये आधा फ्लक्स तो इधर चला गया और इसमें जितना पैदा हुआ आधा फ्लक्स इधर आ गया, तो ये फ्लक्स यहां से भी घूमता हुआ कहां चला गया, इस वाइंडिंग में आ गया, और इसमें से घूमता हुआ कोर से कहां पर आ गया, वापिस यहां गया। तो यहां पर बेटा सेल कोर टाइप ट्रांसफार्मर में एक ही रास्ता मिल रहा था फ्लक्स को, यहां पर फ्लक्स को दो रास्ते मिलते हैं। फ्लक्स को कितने रास्ते मिलते हैं, दो रास्ते मिलते हैं। तो यहां पर लिख दें सेल टाइप ट्रांसफार्मर में, सेल टाइप ट्रांसफार्मर में फ्लक्स को दो पथ मतलब रास्ते, पथ प्रदान होते हैं। बिल्कुल सही है बेटा, जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, दो पथ आपको क्या हो गए, प्रदान हो गए यहां पर आपको सेल टाइप ट्रांसफार्मर में। ओके, यहां तक आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत यहां तक नहीं चल रही होगी, क्योंकि बेटा जो सिंपल चीजें हैं, आपको चीजें सामने दिखाई दे रही है, वही चीजें मैं यहां पर आपको नोट करवा रहा हूं। आगे की अगर मैं बात करूं, यहां से रफ कर दें बेटा, आप स्क्रीनशॉट लेते रहें साथ साथ में, क्योंकि बोर्ड थोड़ा सा आपका स्मॉल रह गया है, इसीलिए बेटा ज़्यादा डाटा लिख नहीं सकते, और थोड़ा छोटा लिख दें तो फिर वो आपको विजुअलाइज नहीं होगा। अब देखते हैं अपन आगे की ओर, आगे देखें तो देखें बेटा आगे और क्या होता है। अभी अपन ने एक चीज़ सुनी कि जो आपकी मध्य लिंब होती है, मध्य लिंब पर आपकी वाइंडिंग की जाती है, मध्य लिंब पर वाइंडिंग की जाती है, और मध्य लिंब का आकार बड़ा है, साइड लिंब से दुगना आकार रखा जाता है, तो आकार दुगना कर दिया, तो एरिया बढ़ा कि नहीं बढ़ा कोर का, आप कहोगे यस सर कोर का एरिया बढ़ गया। कोर का एरिया बढ़ गया तो बेटा कोर लॉसेस बढ़ गए, मतलब आयरन लॉस बढ़ गए। कोर में कौन से लॉसेस, आयरन लॉसेस। तो बेटा याद रखना सेल टाइप ट्रांसफार्मर में कोर लॉस ज्यादा होते हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट एरो डाल के लिखें, मध्य लिंब का, या फिर ऐसा लिखें सेल टाइप ट्रांसफार्मर में, सेल टाइप ट्रांसफार्मर में मध्य लिंब का आकार, मध्य लिंब का आकार बड़ा होता है, जिस कारण सेल टाइप एक्समर मतलब ट्रांसफार्मर में आयरन लॉस ज़्यादा होते हैं। हो गए, आयरन लॉस क्या होंगे इसमें ज़्यादा होती है, किसमें, सेल टाइप में। पर इसमें एक फ़ायदा भी है, आयरन लॉस ज़्यादा हो गए तो क्या हो गया। अब बेटा देखो, एक तो लिंब मोटी ले ली, मोटी ले ली मतलब इतनी मोटी मैंने लिंब ले ली, ये बड़ी खूब बड़ी लिंब है, इस पे आप वाइंडिंग करोगे, वाइंडिंग मध्य लिंब पे करेंगे, आकार बड़ा है, आकार बड़ा होने के कारण आयरन लॉस तो हो रहे हैं, पर बेटा आपका क्या है, लिंब बड़ी है, तो आपको लपेटने वाले टर्नों की संख्या कम होगी कि नहीं होगी। मतलब आप कहोगे यस सर, टर्न किसके लपेटेंगे, वाइंडिंग के लपेटेंगे,
वाइंडिंग किसकी बनी, कॉपर की बनी। तो कम टर्नों की आवश्यकता होती है किसमें, सेल टाइप ट्रांसफार्मर में। कम टर्नों की आवश्यकता होगी तो कम कॉपर की आवश्यकता होगी, बिल्कुल। तो कॉपर की भी सेविंग होती है, कम कॉपर लगा तो कॉपर लॉस भी क्या होगा आपका, कम होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है ना। तो चलते हैं अपन नेक्स्ट लिखें कि सेल टाइप ट्रांसफार्मर में, सेल टाइप ट्रांसफार्मर में मध्य लिंब का आकार बड़ा होने के कारण कम नंबर ऑफ टर्न की आवश्यकता होती है। होती है नहीं होती आपको कि सर, यस सर, कम नंबर ऑफ टर्न की आवश्यकता होती है, जिससे कॉपर लॉस, बस कॉपर लॉस कम होगा, मतलब कॉपर कम लगा तो कॉपर लॉस कम होगा, जिससे सेल टाइप ट्रांसफार्मर में कॉपर लॉस कम होते हैं। क्या होंगे, कॉपर लॉस आपके कम होते हैं। काफी अच्छे फुली डिटेल से अपन ने क्या देख लिया बेटा, सेल टाइप ट्रांसफार्मर देख लिया। बहुत ज़्यादा यूज़ है इसका, आप इसको नोट करके लिखें। हाई वोल्टेज के लिए आपका सेल टाइप ट्रांसफार्मर यूज़ किया जाता है। आपको ऑलमोस्ट ट्रांसफार्मर इसी प्रकार के दिखाई देते हैं। ये फुली डिटेल से इसीलिए बताया क्योंकि इसके क्वेश्चंस आपके बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। आप इसको नोट करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा बेटा अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करें और लाइक ज़रूर करें। जो बच्चे नए देख रहे हैं, पहली बार हमारे चैनल पे विजिट कर रहे हो, तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा लें, जिससे आपके पास जैसे ही आपका वीडियो अपलोड होता है, जैसे भी आपका कोई नोटिफिकेशन होता है, तुरंत आपके पास पहुँच जाए। तो ये था बेटा आपका सेल टाइप ट्रांसफार्मर। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो बेटा मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हो कि हमें ये डाउट रह गया है। जल्दी से बेटा इसको नोट करें, आगे अपन चलते हैं। एक ट्रांसफार्मर और आता है आपका कोर के आधार पे। ये तो बी प्रकार का था, पहले था कोर टाइप ट्रांसफार्मर पढ़ा, बाद में अपन ने आज देखा सेल टाइप ट्रांसफार्मर। अभी अपना पास आता है एक बेरी टाइप ट्रांसफार्मर, जो आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाता, इंपॉर्टेंट नहीं है। चलो उसकी दो बातें देख लेते हैं, कैसा होता है उसको भी अपन देख लेते हैं। तो यहां तक आप नोट कर लिया होगा आपने। आगे हेडिंग डालें बेरी टाइप ट्रांसफार्मर। आगे हेडिंग डालें बेरी टाइप ट्रांसफार्मर। बेरी टाइप ट्रांसफार्मर एक अच्छा ट्रांसफार्मर नहीं है, इसकी संरचना जटिल होती है, कभी काम में नहीं लेते, काम में नहीं लेते तो क्वेश्चंस उसके एग्जाम में नहीं पूछे जाते। बस बेटा एक क्वेश्चन बाय चांस पूछ ले आपसे कि चुंबकीय फ्लक्स को रास्ते कितने मिलते हैं बेरी टाइप ट्रांसफार्मर में, बस ये याद रखना है और उसके अलावा कुछ भी याद नहीं रखना है। देखें, चलो बेरी टाइप ट्रांसफार्मर की ओर बढ़ते हैं। आप हेडिंग डालो बेटा नेक्स्ट, सी नंबर कोर टाइप ट्रांसफार्मर में बेरी टाइप ट्रांसफार्मर। कल की क्लास और भी ज़्यादा अच्छी होने वाली है। कल अपन पढ़ेंगे आइडियल ट्रांसफार्मर और आइडियल ट्रांसफार्मर वो भी नो लोड कंडीशन, और अपन देखेंगे प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर नो लोड कंडीशन, दोनों देखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से देखें सेल टाइप हो गया। अब हेडिंग डालें नेक्स्ट, सी नंबर आपकी कोर के आधार पे ट्रांसफार्मर कौन सा, बेरी टाइप ट्रांसफार्मर। इसकी खोज करने वाला था बेरी नामक का वैज्ञानिक था, इसीलिए इसका नाम रखा गया बेरी ट्रांसफार्मर। तो इसको लिख देते हैं, इस एक्समर को बनाने वाला वैज्ञानिक मिस्टर बेरी था, इसलिए इस एक्समर का नाम बेरी टाइप ट्रांसफार्मर
रखा गया। इसने बेरी टाइप ने क्या किया, इसने कहा कि यार अपन कुछ अलग अंदाज में ट्रांसफार्मर को डिज़ाइन करते हैं। अब अलग अंदाज में ट्रांसफार्मर को कैसे डिज़ाइन करते हैं वो अपन देखते हैं। कि देखो बेटा हुआ क्या कि इसने बहुत सारी कोर ले ली, इसने बहुत सारी कोर ली, इन कोरों को क्या करता रहा, एक पॉइंट पर जमा करता रहा। कि ये कोई एक ट्रांसफार्मर की कोर ले ली, सिलिकॉन स्टील की बनी हुई है कोर, इसकी भी इधर भी कोर ले ली, यहां से जोड़ दी। बिल्कुल एग्जिट बनना चाहिए बेटा। ये लो, इसने एक कोर और ले ली बेटा। बहुत सारी कोरों को ऐसे जोड़ता रहेगा, ये ऐसे बहुत सारी कोरों को आपस में इसने जोड़ने का काम किया। ये सिलिकॉन स्टील के कोर लेता गया और इनको ऐसे करके बेटा जोड़ता गया। ये लो, ये बहुत सारी कोर है जो आपस में जुड़ी हुई है। तो बेटा जो यहाँ पर जो मिड वाली कोर है, ये सारी कोरें जोड़ेंगे तो बेटा मिड वाली कोर मोटी होती गई, मोटी होती गई, तो ये हो गई मध्य कोर। इस मध्य कोर पर इसने कहा कि वाइंडिंग कर दो। अब वाइंडिंग कैसे करनी है, जैसे अपन ने सेल टाइप में की थी। तो बेटा वाइंडिंग हमेशा जो पास में वाइंडिंग करोगे कोर के पास में, ये आपकी होगी लो वोल्टेज वाइंडिंग। कोर के पास में कौन सी करनी है, लो वोल्टेज वाइंडिंग। किसमें, बेरी टाइप ट्रांसफार्मर में। लो वोल्टेज वाइंडिंग हमेशा कोर के पास की जाती है ताकि कोर का इंसुलेशन खत्म ना हो जाए। और इसके जस्ट ऊपर आपकी की जाती है कौन सी, हाई वोल्टेज वाइंडिंग। ये कर दी इसने कौन सी वाइंडिंग, हाई वोल्टेज वाइंडिंग। इसको भी अपन स्टेप अप स्टेप डाउन की तरह काम ले सकते हैं, जैसे अपन ने आपका सेल टाइप ट्रांसफार्मर में लिया। हो गया। अभी देखो बेटा यहां से चुंबकीय फ्लक्स को रास्ता देखो, बहुत सारे चुंबकीय फ्लक्स को रास्ते मिले। यहां से चुंबकीय फ्लक्स जो पैदा होगा वो इस कोर से जाएगा, इस कोर से जाएगा, इस कोर से जाएगा, इस कोर से जाएगा, इस कोर से जाएगा। तो यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स को रास्ते 2 से अधिक मिलते हैं। तो यहाँ पर नोट करके लिख दें, नोट डाल के लिख दें कि बेरी टाइप एक्समर में फ्लक्स को 2 से अधिक पथ प्रदान होते हैं, जो आपको दिखाई दे रहा होगा, प्रदान होते हैं। और इसमें बेटा जो वाइंडिंग है मैंने पहले भी बता दी, लो वोल्टेज वाइंडिंग कहाँ पर करेंगे, कोर के पास। हाई वोल्टेज वाइंडिंग कहाँ करेंगे, लो वोल्टेज वाइंडिंग के ऊपर। ये ट्रांसफार्मर स्टेप अप स्टेप डाउन दोनों की तरह काम करेगा। रूबरू होगा आपका कैसा, सेल टाइप की तरह ही होगा। पर बेटा इसने तो एक क्या संरचना बना दी, एक अजीब सी संरचना बना के दे दी, जो ये ट्रांसफार्मर अपन यूज नहीं करते। इसकी संरचना बड़ी जटिल हो गई है। अब बेटा इसमें कोई फॉल्ट आ गया तो बेटा इसके सारी आपकी कोर को अलग अलग करो, तब जाके आपकी वाइंडिंग निकलेगी, नहीं तो वाइंडिंग नहीं निकलती है इसमें। तो इस ट्रांसफार्मर का यूज नहीं होता, तो अपने एग्जाम में इतना पूछा नहीं जाता है। तो ये था आपका बेरी टाइप ट्रांसफार्मर। कोर टाइप ट्रांसफार्मर आज आपका खत्म हो चुका है। कल अपन देखेंगे एक आइडियल ट्रांसफार्मर, आदर्श ट्रांसफार्मर की क्या कंडीशन होती है, जो आपके एग्जाम में डिट्टो पूछी जाती है। कैसा आपका लॉसेज होंगे आइडियल ट्रांसफार्मर में, लीकेज करंट क्या होगी, नो लोड करंट क्या होगी। कल अपन का यही वीडियो रहने वाला है। अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं बेटा एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।